तो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट कैसे रेगुलेट होता है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये आज एक स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम ये बातें करेंगे। और 50% फाइनेंस, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट एक संग काम करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इसमें अलग अलग, या फिर कोई भी बिज़नेस हो गया, इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कि मिलजुल के काम करते हैं। मिलजुल के काम करने के बाद ही उनका रिज़ल्ट मिलता है, जो कि ख़रीदने और बेचने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में काम करते हैं, और जिससे कि स्टॉक मार्केट स्मूथ तरीके से चल पाता है। मेनली स्टॉक मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। सबसे पहले वो होता है रेगुलेटर, दूसरा होता है स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा होता है कंपनीज़, चौथा होता है इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, और पांचवा होता है मार्केट इंटरमीडियरीज़। एक एक करके पांचों को समझते हैं। सबसे पहले आता है रेगुलेटर का। तो रेगुलेटर कौन होता है, क्या होता है, अब रेगुलेटर के बारे में जान लेते हैं। आप अगर क्रिकेट के फ़ैन रहे होंगे तो आप रेगुलेटर के बारे में समझ सकते होंगे बीसीसीआई से। बीसीसीआई का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब बीसीसीआई का काम क्या होता है? बीसीसीआई एक ऐसी काउंसिल है जो कि इंडिया में क्रिकेट को गवर्न करती है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, और क्रिकेट में जो भी रेगुलेशन उसको फॉलो किए जाएँ उसको ध्यान में रखती है, इंक्लूडिंग आईपीएल। जिस तरीके से क्रिकेट एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, उसको गवर्न करने के लिए बॉडी बनाई गई बीसीसीआई, उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, जिसको गवर्न करने के लिए बॉडी बनाई गई है, और उसको बोलते हैं सेबी। स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर्स बॉडीज़ होती हैं, वो उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वहाँ पे फ्रॉड ना हो पाए। अगर फ्रॉड हो जाए तो उसको थॉरली इन्वेस्टिगेशन हो। फाइनेंस के सेक्टर में इंडिया में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी, और पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर होता है उसको कहा जाता है सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी क्या क्या काम करती है उसके बारे में जान लेते हैं। सेबी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है ताकि जो इन्वेस्टर है उसको स्टॉक मार्केट में हर एक हरकत का पता लग पाए, कंपनीज के बारे में पता लग पाए, उनके जैसे उनके बॉन्ड्स होते हैं, फंड्स होते हैं, उनके बारे में एक एक जानकारी मिल पाए। दूसरा, स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। तीसरा, मैल प्रैक्टिस या कोई भी धोखेबाजी, फ्रॉड को रोकती है, और इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के लिए कोशिश करती है। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कोई अगर कर रहा है तो उसके जो लाइसेंस बनते हैं उसको बनाती है। सेबी एक गार्जियन की तरह काम करती है ताकि स्टॉक मार्केट है उसमें जो फाइनेंस रिलेटेड ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आराम से एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली आराम से काम कर पाएँ। सेबी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के लिए गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है जिसको उनको फॉलो करना होता है। वो किसी भी कंसर्न लोगों का स्टॉक मार्केट में इंक्वायरी और ऑडिट करा सकती है सेबी एक्ट के आधार पर। तीसरा, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का काम करती है सेबी। चौथा, अगर सेबी द्वारा दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई पालन नहीं करता है तो उन पे फाइन और पनिशमेंट भी लगा सकती है सेबी। दूसरा नंबर आता है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज भी कहा जाता है। इंडिया में बेसिकली NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज जो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स और इन्वेस्टर होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में हेल्प करती है। तीसरा नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनी जब भी अपनी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शुरू कर देती है और अपना IPO निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे बोला जाता है, IPO के थ्रू कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड कर पाती है स्टॉक एक्सचेंज पे आके। सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। अब इन्वेस्टर और ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, उसके शेयर खरीदते हैं और थोड़े लंबे टाइम तक रखते हैं और फिर वो बेचते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेडर्स, जो कि बहुत कम टाइम के लिए अपने कुछ एक शेयर्स खरीदते हैं और मार्केट के ऊपर नीचे होने पे प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है तो उन फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा के बेच देते हैं, उनको ट्रेडर बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की दोनों की अप्रोच अलग होती हैं।
उनकी ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, उनके स्ट्रेटजीज अलग होती है, उनको फाइनेंस मार्केट को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अब इन्वेस्टर भी दो टाइप के होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से किसी को स्टॉक और शेयर को ख़रीद लेते हैं, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि बैंक्स हो गए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हो गई, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो ये डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और ये फ़ॉरेन के भी हो सकते हैं। पांचवें जो लोग होते हैं वो है मार्केट इंटरमीडिएरीज। ये वो लोग होते हैं जो बायर सीलर के अलावा जो भी स्टॉक मार्केट में फाइनेंस का ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, बायर सीलर्स को छोड़ के वो मार्केट इंटरमीडिएरीज में आते हैं। तो उनका काम स्मूथली चल पाए, उसमें मार्केट इंटरमीडिएरीज का रोल होता है। सेबी के द्वारा दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेन देन होगा इन्वेस्टर और ट्रेडर के अलावा, वो मार्केट इंटरमीडिएरीज आराम से कराते हैं, स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली कराते हैं। मार्केट इंटरमीडिएट्स में जो सबसे पहले आता है वो आता है डिपॉजिटरी इंटरमीडिएट्स और या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरीज में एनएसडीएल और सीडीएसएल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये आपकी जो सिक्योरिटीज़ होगी उसको होल्ड करके रखते हैं, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अब आता है नंबर ट्रेडिंग इन्वेस्टर का। ट्रेडिंग इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पे एक इन्वेस्टर के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। अब आता है नंबर क्लियरिंग मेंबर का। क्लियरिंग मेंबर जो भी डील होती है इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में, उसको क्लियर करता है और सेटल करता है। क्लियरिंग हाउस जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करता है। और क्लियरिंग बैंक होता है। क्लियरिंग बैंक क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग मेंबर के बीच भी क्लियरेंस का सेटलमेंट करवाता है। अब हम डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात कर लेते हैं। इन 90s यानी कि 90s के टाइम में जब पेपर फॉर्मेट पे काम होता था स्टॉक एक्सचेंज में, जब भी आप कोई बिज़नेस परचेज़ करते थे, उसके कुछ शेयर परचेज़ करते थे, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता था। लेकिन आज की डेट में जब सब डिजिटलाइजेशन हो गया है, तब आपको वो पेपर फॉर्मेट बंद हो गया है और उसको हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशंस, यानी कि डीमैट। तो अब उस पेपर फॉर्मेट की जगह डीमटेरियलाइजेशन डीमैट अकाउंट खोला जाता है, जो कि एक डिजिटल फॉर्मेट है, इसमें पेपर का यूज़ नहीं होता है। तो इसमें रोल आता है डिपॉजिटरीज़ का। डिपॉजिटरीज़ आपके सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, और वो एक बैंक की तरह काम करते हैं, जिसमें आपका जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो वहीं पर लिस्टेड है। इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करते हैं। पहला है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। लेकिन आप इन दोनों के द्वारा डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, आपको एक एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला जाता है, जिसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग मेंबर की। ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर वो एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, जो कि इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्रोवाइड कराता है। तो ये ट्रेडिंग मेंबर जो होता है ये अकेला भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट भी हो सकता है, या कोई बैंक भी हो सकता है। तो ये जो ट्रेडिंग मेंबर है इसको स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ताकि ये इन ट्रेडिंग मेंबर्स को स्टॉक एक्सचेंज की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ताकि ये ट्रेडिंग इन्वेस्टर को ट्रेडिंग फैसिलिटी में हेल्प कर पाएँ और उनको ट्रेडिंग करा पाएँ। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब क्लियरिंग मेंबर क्या करता है? क्लियरिंग मेंबर जो भी ट्रेडर की क्लियरिंग हाउस के थ्रू डील हुई है, क्लियरिंग मेंबर उसको सेटल करता है उस डील को। अब क्लियरिंग हाउस क्या करता है? क्लियरिंग हाउस जो भी दो पार्टीज़ के बीच में डील होती है, उन डील्स को ट्रांसपेरेंसी से कराता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 स्टॉक खरीदे किसी कंपनी के, तो जो कंपनी से आपने ख़रीदे हैं तो आपको 5 स्टॉक के 5 स्टॉक मिल जाएँ, क्योंकि आपने 5 खरीदे हैं। तो क्लियरिंग हाउस ये ध्यान रखता है कि आपने जितना अमाउंट खर्च किया है उतने में आपको उतने स्टॉक मिल जाएँ जितने की आपने डिमांड की थी। तो बेसिकली जो क्लियरिंग हाउस होता है वो फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करता है। एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड, जो कि फुल्ली ओन्ड एनएससी की सब्सिडरी कंपनी है, वो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। बात करते हैं क्लियरिंग बैंक की। क्लियरिंग बैंक जो होता है
वो क्लियरिंग में और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बीच में लिंक का काम करता है। इसलिए हर क्लियरिंग मेंबर का क्लियरिंग बैंक में अकाउंट होना चाहिए ताकि वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के संग फंड्स का ट्रांसफ़र इजीली कर पाए और जिसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो भी उसे पे कर पाए। इसीलिए क्लियरिंग मेंबर्स पर सफिशेंट अमाउंट रहना चाहिए ताकि उसके कोई भी ऑब्लिगेशन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की तरफ बनते हैं तो वो उसे पे कर पाए। इसलिए अमाउंट ऑफ फंड सफिशेंट रहना चाहिए। इस वीडियो की समरी जानने से पहले जो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसको हम पूछ लेते हैं, वो हम बता देते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डीमैट की फुल फॉर्म क्या होती है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है। इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें और 2 लकी विनर्स को रिकॉग्निशन गिफ्ट दिया जाएगा। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें समझ पा रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव और नॉलेजेबल बना पाएँ। तो हमने इस वीडियो में सीखा उसकी हम समरी जान लेते। स्टॉक मार्केट के 5 मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसमें कि सेबी होता है जो कि स्टॉक रेगुलेटर होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स होते हैं और मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं। दूसरा, इंडियन स्टॉक मार्केट को गवर्न करने वाली बॉडी जो होती है उसको सेबी बोला जाता है। इंडिया में 2 प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है NSE, दूसरा है BSE। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर्स और दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मार्केट इंटरमीडियरीज में कौन कौन आता है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग बैंक्स। अब इन वीडियो में आपने सीख लिया है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे स्टॉक मार्केट की वर्किंग कैसे होती है।